नमस्कार। आज दिनांक 22 अक्टूबर 2015 वार गुरुवार सिटी न्यूज चैनल के हिंदी न्यूज बुलेटिन में तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज दिनांक 22 अक्टूबर यानी दशहरा, विजयादशमी एवं धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की सिटी न्यूज चैनल की ओर से सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जीने की राह आज के इस सुविचार से। जीने की राह के बाद अभी एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक पश्चात देखेंगे संपूर्ण समाचार विस्तार से। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं शहर में घटे आपराधिक वारदातों की खबरों से, मतलब क्राइम समाचार से। शहर के मातोश्री दुर्गोत्सव पंडाल में रखी 2 दान पेटियां गुरुवार की सुबह अज्ञात चोरों ने चुरा ली। इन 2 दान पेटियों में 60,000 के उपहार की राशि थी, ऐसा मंडल के ओर से बताया गया। पुलिस ने डॉग स्क्वाड के मदद से मौके वारदात स्थल का मुआयना किया। चोरों का कुछ सामान पुलिस के हाथ लगा है और वह चोर अभी भी फरार है। शहर में चोरों की मौज ही मौज है। रोज कम से कम 10 चोरियां चोर शहर में कर रहे हैं। पुलिस को खुला चैलेंज चोरों ने दे डाला है। यह चोरों की टोलियां बेखौफ रूप से कड़े पुलिस पहरे में भी अपने चोरी के वारदातों को धड़ल्ले से अंजाम देकर पलायन कर रही हैं। गुरुवार की सुबह सुबह तो चोरों ने तपोवन चौराहे पर के मातोश्री दुर्गोत्सव मंडल की 2 दान पेटियां ही उड़ा ली। 60,000 रुपयों की राशि इन दोनों दान पेटियों में थी, ऐसा मंडल के ओर से पुलिस को बताया गया। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से मौके वारदात का पंचनामा कराया। चोरों का भागते वक्त गिरा कुछ साहित्य पुलिस ने बरामद कर साहसी चोरी के वारदात से पुलिया डायरी भर दी। साहसी चोरी के वारदात से पुलिस यह डायरी भर दी है। आगे की जांच और चोरों की तलाश प्रजरपुरा पुलिस कर रही है। अमरावती शहर में आवारा कुत्तों के आतंक से नागरिक परेशान हैं। मनपा का पशु विभाग शहर में घूमने वाले आवारा कुत्तों का ठोस बंदोबस्त करे, यह गुहार जनता मनपा से लगा रही है। शहर में आवारा कुत्तों का बढ़ता आतंक आम आवाम के लिए त्रासदी बन गया है। चंद घंटों पूर्व ही शहर के अलीम नगर में खेल रहे 2 वर्षीय बालिका पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर उसे लहूलुहान कर डाला। सर्विस गली में आवारा कुत्ते उस बालिका को घसीटते हुए ले गए थे, जिस पर इरविन अस्पताल में अभी इलाज शुरू है। मनपा महकमा शहर में घूमते आवारा कुत्तों पर ठोस प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करे, ये मांग मनपा से हो रही है। उन्होंने पकड़ लिए और ऐसे लेके भाग रहे थे गली में से, तो बहुत सारे कुत्ते, ऐसा एक ही नहीं है, कितने सारे कुत्ते हैं, बस निकली और पकड़ लिए। कौन से एरिया में कुत्ते? अलीम नगर। वहाँ के नगर सेवक को आपने बोला नहीं क्या? हाँ, अहमद पत्रकार। तो उनको बोला नहीं कि आपने कुछ? 2-3 बार कंप्लेंट करे लेकिन सुने ही नहीं किसी। शहर के इतिहास में गरिमा का स्थान प्राप्त और 1947 से अविरत प्रतिवर्ष होने वाला HOPM का विजयादशमी उत्सव गुरुवार को दशहरा मैदान पर संपन्न हुआ। सिटी न्यूज के दर्शक इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख चुके हैं। यह कार्यक्रम सच में अंबानगरी की शान है। विजयादशमी के पर्व पर एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतबों का प्रदर्शन शक्ति की उपासना भी है। गुरुवार की शाम यह गरिमामयी आयोजन दशहरा मैदान पर संपन्न हुआ। पथ संचलन, मलखाम, रोप मलखाम, साहसी खेलों का उम्दा प्रदर्शन, हैरत अंगेज करतब, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रेत, ऐसी अनेकों विशेषताएं इस विजयादशमी उत्सव की रही। चलिए आपको फिर एक बार इस कार्यक्रम की झलकियां दिखाते हैं। अब करते हैं शहर के राजनीतिक, सामाजिक एवं सम्मिश्र खबरों की समीक्षा।
गुरुवार को शिवाजी शिक्षा संस्था ने विजयादशमी कार्यक्रम मनाया। विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस विजयादशमी पर्व पर संपन्न हुए। श्री शिवाजी शिक्षा संस्था ने गुरुवार को विजयादशमी उत्सव मनाया। सोने समर्पण, अतिथि गृह लोकार्पण का आयोजन इस उपलक्ष्य में किया गया था। मान्यवर अतिथिगणों ने भी कार्यक्रम में शरीक होकर सभी को विजयादशमी उत्सव की शुभकामनाएं दी। की आपल्याला सगळ्या समाजाची उन्नती शिक्षणामध्ये, जे पहिल्या भाषणामध्ये जिथं उल्लेख केला, शिक्षणामध्ये सगळ्यात मोठी कुठली गोष्ट होत असेल तर शिक्षण विषमता तयार करते। एक शिक्षित समाज आणि दुसरा न शिकलेला समाज, आणि त्याच्यामधली दरी कमी करणं हे फार मोठं काम आहे। आणि या पद्धतीचा विचार भाऊसाहेबांनी 1950च्या अगोदर केला की जी इतर मंडळी आहेत, जी शिक्षणापासून वंचित आहेत, त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात कसं आणावं। आमचं विद्यापीठ 89ला स्थापन झालं। विचार करा की त्यानंतर आम्हाला 39 वर्ष लागली ही संकल्पना सुरुवात करण्यासाठी, आणि त्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी त्यांच्या कामाचा आवाका आपल्याला लक्षात येईल। आपलं सहकार्य घेऊन त्या ठिकाणी आम्ही निश्चितपणे प्रयत्न करू की त्या ठिकाणी या बाबतीतलं संशोधन करणं आणि शेतकऱ्यांच्या बरोबर जे आहेत ते फायदे पोहोचवण्याच्या दृष्टीनं निश्चितपणे प्रयत्न करू। आणि त्यामध्ये आपल्या सहकार्याची मी अपेक्षा व्यक्त करतो, कारण हे दोघांनी मिळून करावंचं काम आहे। कारण एकट्याकडून काही विद्यापीठ नाशिकला आहे आणि या ठिकाणी आपल्या सहकार्याशिवाय ही गोष्ट आम्हाला शक्य नाही, आणि ती गोष्ट आपल्याकडून होईल अशी अपेक्षा आहे। विभिन्न शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी विजयादशमी समारोह के पर्व पर शिवाजी शिक्षा संस्था के देशमुख स्मृति केंद्र में संपन्न हुए। आपल्या संस्थेमार्फत चालणाऱ्या गाडगे महाराज प्राथमिक शाळेचे विद्यार्थी आहेत। सुंदर प्रदर्शन झालं। त्याची रेशीम खाली सोडा, त्याची रेशीम खाली सोडा। माग बसा मी पुण्यात बसते, हा माग बसा मी पुण्यात बसते, जगाला कौतुक दाओ, चला जेजुरीला जाऊ, चला जेजुरीला जाऊ, चला जेजुरीला जाऊ। किसी परिजन के निधन पश्चात उनकी तेरवी करने का रिवाज है, लेकिन यही पैसा समाज के काम में लगाने वालों की भी कमी नहीं है। विजयादशमी के दिन स्वर्गीय अंबादास उफाड़ इनकी तेरवी बड़े ही सत्कारी काम से की गई। तेरवी में खर्च होने वाले पैसों से 30 पलंग और 2
वाटर कूलर खरीदकर यह सामग्री डफरीन अस्पताल को भेंट स्वरूप प्रदान की गई। गुरुवार की सुबह यह गौरवपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुआ। गुरुवार की सुबह स्वर्गीय अंबादास पंत भगवंतराव उभाड़ इनकी स्मृति में उनके 13वीं कार्यक्रम में खर्च होने वाले पैसों से 20 पलंग और 2 वाटर कूलर खरीदकर यह जरूरी सामग्री जिला स्तरीय अस्पताल डफरीन अस्पताल को भेंट स्वरूप प्रदान की गई। पालक मंत्री प्रवीण पोटे, विधायक बच्चू कडू, निगमायुक्त चंद्रकांत गुडेवार, पूर्व विधायक संजय बंड आदि मान्यवर अतिथियों की उपस्थिति में 2 वाटर कूलर और 20 पलंग डफरीन रुग्णालय प्रशासन के सुपुर्द किए गए। सभी ने इस सराहनीय और प्रेरणादायी उपक्रम की सराहना की। मी माझ्या आई वडिलांचे आईचे जेव्हा निधन होईल जे येणारा सगळा खर्च मी अमरावती महापालिकेच्या एरियातील जे कुठली स्मशानभूमी शाळा काय असेल त्यासाठी नक्की वापरेल एवढं मी आश्वासन देतो आणि मला वाटतं सगळ्यांनी आजच्या कार्यक्रमातून एवढंच शिकून जाणं अपेक्षित आहे। धन्यवाद। मला तर कधी कधी असं वाटतं बच्चू याचं शिकवणार याचा भरोसा आहे की याच्यातून सुरुवात होते माहिती की स्वतःचा पोरगा जर स्वतःच्या शाळेत टाकत नसेल तर शंकाच घेण्यासारखं आहे। मग आज गरिबांनीच यायचं काय हॉस्पिटलमध्ये, श्रीमंतांनी यायचं नाही का? की फक्त हे हॉस्पिटल शासनाचं हॉस्पिटल फक्त गरिबासाठीच आहे का? इथं सुविधा नाही म्हणून श्रीमंत लोक इथे येत नाही। मी या विचाराचा माणूस आहे की त्याच्यामध्ये अमरावती सुद्धा पुढे आहे। फुल नाही फुलाची पाकळी देणारे अमरावती जिल्ह्यातले लोक आहेत, ते देणार आहेत, ते मला माहिती आहे। आपण याच कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने आपण सगळे मिळून संकल्प करूया की येणाऱ्या काळामध्ये आपण शासनासाठी किंवा या गोरगरीब जनतेसाठी आपल्याला काय करता येईल याची आपण शपथ घेऊया। दर्शकों, न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक पश्चात फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। अब देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण खबरें। इरविन अस्पताल में गुरुवार को विजयादशमी मनाई गई। इरविन के वार्ड को पत्तों से, फूलों से सजाकर आकर्षक रंगोली बनाकर दशहरा पूजन इरविन के कर्मचारियों ने कर सभी को दशहरे की शुभकामनाएं दी। शहर के इरविन अस्पताल के वार्ड को विजयादशमी के लिए पारंपरिक रूप से फूलों पत्तों से सजाया गया, आकर्षक रंगोली बनाई गई। इरविन के कर्मचारियों ने गुरुवार को अस्पताल में विजयादशमी पूजन कर दशहरा उत्सव मनाया। सभी को विजयादशमी उत्सव की शुभकामनाएं दी। दुष्टों के संहार का पर्व, लंका पर प्रभु श्री राम के विजय का पर्व, दुर्गा अवतार के सामने नतमस्तक हुए तमाम बुराइयों पर विजय का पर्व विजयादशमी गुरुवार को धूमधाम से मनाई गई। दशहरे के इस शुभ पर्व पर सभी एक दूसरे को विजयादशमी की शुभकामनाएं दे रहे हैं। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रि उत्सव का समापन इस विजयादशमी पर्व से हुआ। अब श्री दुर्गा विसर्जन की तैयारियां हो रही है। गुरुवार को बुराइयों पर अच्छाइयों का उत्सव विजयादशमी उत्सव धूमधाम से मनाया गया। अंबानगरी में दशहरा महोत्सव का उत्साह गुरुवार को साफ झलक रहा था। इस वर्ष के शारदीय नवरात्रि उत्सव का समापन विजयादशमी से हुआ है। अंबानगरी में 9 दिनों तक पूरे श्रद्धा भाव से घट स्थापना कर मैया की आराधना हुई। वह घट गुरुवार को श्रद्धा भाव से विसर्जित किए गए। गुरुवार को विजयादशमी समारोह पश्चात शुक्रवार से श्री दुर्गा विसर्जन शुरू होगा, जिसकी पूर्व तैयारियां भी महानगर के विसर्जन स्थलों पर हो रही है। गुरुवार को शहर में भारी भीड़ भाड़ वाला माहौल दिन भर रहा। विदर्भ के कुल स्वामिनी अंबा एकवीरा को दशहरे का सोना अर्पित कर अब सभी एक दूसरे को विजयादशमी की शुभकामनाएं प्रदान कर रहे हैं। गुरुवार की शाम अंबा देवी एकवीरा देवी की सीमा लंघन पालकी निकली। अंबा देवी मंदिर से सीमा लंघन क्षेत्र दशहरा मैदान तक की यह पालकी यात्रा रहती है। इस पालकी यात्रा का मार्ग सजाकर कालीन बिछती है। उसी कालीन पर यह पालकी यात्रा सीमा लंघन करती है। पारंपरिक वाद्य और बहुत कुछ इस पालकी यात्रा की विशेषता होती है। गुरुवार को सीमोल्लंघन कर यह पालकी यात्रा अंबा देवी लौटी। सभी बुराइयों पर अच्छाई के विजय की प्रतीक विजयादशमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
मुस्लिम नववर्ष मुहर्रम धूमधाम से मनाया जा रहा है। विविध धार्मिक कार्यक्रम मुहर्रम के अवसर पर शहर में सिलसिलेवार रूप से संपन्न किए जा रहे हैं। मुहर्रम के उपलक्ष्य में शहर के मोरबाग स्थित हजरत लोटन शाह बाबा के दरगाह पर मुहर्रम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। असंख्य भाविक यहाँ बड़े श्रद्धा भाव से मुहर्रम मनाने पहुंचे थे। मुहर्रम के उपलक्ष्य में सौदागरपुरा में 10 दिन के शहीदाने करबला के बयान का कार्यक्रम भी शुरू है। रोज रात 8 से 10 यहाँ मुहर्रम का बयान होता है। सभी पूरे श्रद्धा भाव से ये मुहर्रम उत्सव मना रहे हैं। सरकार ताजुल शरिया को सुनवाई और उसकी किरात भी टेप करके सुनवाई। फतवा ताजुल शरिया आया, इसके पीछे नमाज ही जायज नहीं है। तो मैंने कहा बेटे अब तक तो मुर्गे चल भी रहे थे, अब ताजुल शरिया के फतवे के बाद वो भी चले गए, नमाज भी ना जाए, तो खैरियत मनाया करो खैरियत। इसलिए मैंने ये बात अर्ज की है कि मैं डबल मूवमेंट में इसलिए हूं कि आप रोजाना पाबंदी से इल्म की कदर आपके दिमाग में बैठ गई है। और ये उलमा ने मुझे मूड ऐसा दिया, रोजाना तशरीफ लाके मेरा हौसला बोलो ना यार। ऊपर में इम्तिहान ही तो हुआ था, मगर सारे नाहंसार भक्कार फेल हो गए और नबी के छोटे छोटे नवासे इम्तिहान में ऐसे कामयाब हुए। ना 1 मिनट आवाज ना धमाकेदार सुभान अल्लाह की बढ़ाओ तो आगे बढ़ता हूँ। अभी मजा नहीं आया, थोड़ा और जोर से बोलो और मूड अच्छा है तो मेरा जबान खोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस आलिम को सलाम, अरे थोड़ा बोलो ना यार, कुछ करो बलाई सलाम। मुसीबत में खड़ गया अमीर यार और फर्स्ट बोला तुमने अमीर को सलाम नहीं किया। फरमाया मुझे तेरा इरादा मालूम है, अगर तू आले नबी को। गुरुवार को विजयादशमी के पर्व पर 59वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन मनाया गया। 59वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इन्हें आदरांजलि अर्पित की गई। शहर के इरविन चौराहे पर भी धम्मचक्र प्रवर्तन दिन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गुरुवार को विजयादशमी के पर्व पर भीम अनुयायियों ने 59वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन धूमधाम से मनाया। भीम अनुयायियों ने गुरुवार को महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्हें अभिवादन कर आदरांजलि अर्पित की। विभिन्न मान्यवर महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्हें आदरांजलि अर्पित करने दिन भर शहर के इरविन चौराहे पर पहुंचते रहे। यहाँ 59वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। प्रवर्तन दिन के इस शुभ अवसर पर सभी को मेरी हार्दिक शुभेच्छा। आज ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिन इसलिए माना जाता है कि आज के दिन 14 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें धम्म की दीक्षा दी थी और आज से हम लोग एक परिवर्तन हुआ था। ये जो आज का दिन है हमारा जो नया जन्म हुआ था, ये दिन हम लाखों अनुयायियों को, बुद्ध अनुयायियों को, ये हमारे लिए ये संजीवनी का दिन आती है। आज के दिन हमको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है और आज बाबा साहब ऐसे व्यक्ति है कि विश्व उनको मान रहा है। उसके जैसा कोई भी व्यक्ति आज तक हुआ नहीं और 100 साल के इतिहास देखा जाए कि बाबा साहब के जैसे दूसरा व्यक्ति हो नहीं सकता। और हमारे सभी बुद्ध बांधवों को इस धम्मचक्र हार्दिक शुभेच्छा। लगातार और नियमित छुट्टियों के चलते बैंक को रविवार तक की लंबी छुट्टी है, जिससे बैंकिंग व्यापार चरमरा रहा है। बैंक को लंबी छुट्टी रहने से सभी एटीएम पर इसका बोझ बढ़ गया है। साथ ही एटीएम में भीड़ देखी जा सकती है। कल बैंक एक दिन के लिए खुली रहेगी, फिर शनिवार रविवार की छुट्टी है, जिससे एटीएम पर बोझ पड़ना तय है। तो दर्शकों, अब देते हैं बुलेटिन को विराम। अंत में सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय मातोश्री आर्केड, सहकार भवन के सामने, मोर्शी रोड, अमरावती। और हमारा दूरभाष क्रमांक है 32988161 और हमारा वेब एड्रेस है www.citynews.net.in। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे सिर्फ सिटी न्यूज और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।